हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज हम फिर से एक पीके का रीडिंग करेंगे और जिसका टॉपिक ये रहेगा कि कौन से आपके सपने हैं, क्या आपके सपने हैं। और वो सपने डियर कुछ भी हो सकते हैं। देखो, अपने बच्चों के लिए भी हो सकते हैं या अपने खुद के लिए भी हो सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए हो सकते हैं, अपने करियर के लिए भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। क्या है आपके सपने और उनके लिए क्या गाइडलाइंस है, क्या गाइडलाइंस मिल रही है उनके लिए। उनकी विजडम चक्रा कार्ड से भी निकालेंगे हम, और एनिमल स्पिरिट्स की तरफ से भी एक कार्ड निकालेंगे। कृष्णा जी क्या मैसेज दे रहे हैं उसके लिए वो भी देखेंगे हम। ओके, तो हम यहाँ पर पिके कार्ड रीडिंग ही करेंगे। और इसमें यहाँ पे मैंने पाइल 2 रखे हैं, ये पाइल 1 है। ओके, और ये पाइल 2 है। आई होप आप थोड़ा सा आप अपना टाइम इस पे लगाएं, जिस पे भी आपका तो मतलब दिल कर रहा है, या इस कार्ड को, ये कार्ड आपको अच्छा लग रहा है या फिर ये कार्ड अच्छा लग रहा है, जो सभी आपको थोड़ा सा भी जिसकी तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो उसको आप अपना कार्ड चूज़ कर सकते हो। ओके, उसी से आपको मैसेज मिलेंगे। अगर नहीं मैच हो रही है तो आप दूसरी रीडिंग भी देख सकते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं रीडिंग की तरफ, कि क्या आपके सपने हैं और क्या हैं आपके सपने। ठीक है, और उनकी क्या गाइडलाइंस आ रही हैं अपनी तरफ से। तो ये है पाइल 1, हम इसकी रीडिंग करेंगे। ओके, पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं हम। ये क्या पाइल 1 के क्या सपने हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। हम पहले टेरो से निकाल रहे हैं। ओके, 2 कार्ड्स है। ओके, ओके, 1 का। थैंक यू एंजल्स। बहुत सॉफ्ट एनर्जी दी है आपकी, बहुत सॉफ्ट। मेरी स्पेल से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, बहुत ज़्यादा मनी फाइनेंशियल ग्रोथ देखना चाहते हो आप अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में मनी के लिए। ओके, और मतलब आप जो कुछ, मतलब एक ऐसा नहीं है कि मुझे यही 2 नंबर से या कुछ ऐसे जो काम होते हैं ना कि जल्दी जल्दी लेना है, शॉर्टकट यूज़ करना, वो नहीं है आपको। मतलब ऐसा है कि जो मनी आए मेरे पास वो बिल्कुल प्योर हो, चाहे मुझे उसमें कितना भी टाइम देना पड़े, कितना भी मुझे करना पड़े, मैं करूँगा उस चीज़ के लिए। आप लोग ऐसे पर्सन होती है। ठीक है, एक कार्ड नीचे गिर गया, हम उसको उठा लेंगे। ओके, तो हम इन कार्ड से आपके देखते हैं आपके कौन से सब। ओके, देखो फर्स्ट कार्ड आया था। ओके, यार बंधे हुए हो किसी चीज़ में, आप हैंग हो रखे हो। मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्किंग हो, बहुत मनी वाइज को लेके थोड़ा सा आप टावर मोमेंट। ओके, थोड़े से हम टेरो से और कार्ड निकालेंगे ताकि हम पूरा क्लियर हो जाए उस चीज़ के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरे स्पिरिट गाइड्स। फाइल 1 आप
भगवान पे बहुत ज़्यादा मतलब भगवान का रास्ता आपने पकड़ रखा है डियर। ठीक है कि हाँ मुझे ओके ये हम इधर से भाई अब जो कार्ड निकाले हैं मैंने काफ़ी अच्छे कार्ड आए हैं डियर आपके। देखो मैं आपको बताऊं, आई होप आपको कार्ड नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर पाइल 1, आप सबसे पहले आपको आपका क्या सपना है। सबसे पहले आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मतलब एक वो सारी सुख सुविधाएं देना चाहते हो। आपकी फैमिली से रिलेटेड है आपका सपना कि ये मेरी फैमिली बहुत खुश रहे, बहुत अच्छी रहे, सब मेरी फैमिली में खुश रहें, सब मतलब एकता बनी रहे, सब में एक दूसरे में प्यार हो। ठीक है, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हो डियर, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हो, बहुत मेहनत भी कर रहे हो आप अपनी फैमिली के लिए कि मैं आपका सपना यही है। ठीक है कि मेरी फैमिली बस मुझे एक अच्छी हेल्दी रहे, खुश रहे और उनको वो सारी सुख सुविधा दूं जो उनके लिए होनी चाहिए, जो जो वो उनके हकदार हैं। आप उसी चीज़ में लगे हुए हो, आप अपना ये सपना पूरा करने में लगे हुए हो डियर। ठीक है, बहुत मतलब एक आप अभी अभी की करंट सिचुएशन बताऊं तो आप बहुत ज़्यादा अभी इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हो। आप बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ को दिमाग में बार बार रिपीट करते हो कि हाँ मैं ये सब चीज़ें मैं क्या अपनी फैमिली को कर पाऊँगा कि नहीं। देखो फैमिली का ही कार्ड आता है डियर ये आपको। ठीक है, यहाँ पर कि आप अभी बहुत ज़्यादा आप मतलब स्टक हो किसी चीज़ पे, जकड़े पड़े हो आप अपने, आप माइंड से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए डियर। बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो उस चीज़ के लिए। ठीक है, आप बढ़ना चाहते हो डियर, बढ़ना चाहते हो, आगे चलना चाहते हो, लेकिन आपकी आप है ना हैंग हो रखे हो, अभी पूरी तरह से हैंग हो रखे हो। लेकिन मैं ये कार्ड बताऊं आपका कि ये कार्ड रिवर्स में आया है। इसका मतलब यही है कि जो आप हैंग हो रखे थे, जिस तरह से ये देखिए आप है ना बहुत ज़्यादा स्टक थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे किसी चीज़ के लिए, अपनी फैमिली के लिए। आपका एक सपना है ना फैमिली को सारी चीज़ें देने का, उनको खुश रखने का, तो उसी चीज़ में आप हुए थे। लेकिन अब आपकी एनर्जी ये है, ये रिवर्स में कार्ड आया है। आप जो भी आप पोज हो रखे थे, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। आपके मतलब बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, आप बहुत कुछ करना जानते थे, सब पता था आपको, लेकिन आप पोज की एनर्जी में थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, आपकी एनर्जी रुकी हुई थी डियर। ठीक है, आपको आपकी फैमिली में एक बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट आया था। ठीक है, वो टावर मोमेंट आपकी फैमिली में इतना बहुत ज़्यादा जैसे किसी चीज़ को हिला कर रख देना। ठीक है, तो आपने जो भी टावर मोमेंट आया था ना डियर आपका, वो टावर मोमेंट भी अब एक टावर मोमेंट क्या होता है डियर कि टावर मोमेंट जैसे एक किसी चीज़ का टूटना, लेकिन वो बनती भी है ना फिर से। तो मैं इस कार्ड को बहुत पॉजिटिव उसमें देखती हूँ कि एक आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है। जस्ट इसके नीचे का कार्ड आया था डियर, ये फॉर्चून का, कि जो भी ये जो टावर मोमेंट आया था कि आपके सपनों के बीच में और आपके बीच में, तो वो सारी चीज़ें डियर यहाँ पर जो भी रुकावटें थी, जो भी चीज़ें थी, वो सब शॉर्ट आउट हो चुकी है डियर। जिस चीज़ के लिए आप सफ़र कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे थे, आगे बढ़ना चाहते थे अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, मतलब हमेशा मतलब खुश रहना चाहते थे उनके साथ,
वो एक ऐसी साइकिल थी जो आपको कंप्लीट करनी थी और वो साइकिल आपकी कंप्लीट हुई। टावर के नीचे जस्ट कार्ड आया आपका द व्हील ऑफ फॉर्चून। अब वो टाइम निकल चुका है। आपका कुछ ऐसा टाइम पीरियड था जो आपको लेना था, वो कंप्लीट करना था, बहुत गलत टाइम था, वो निकल चुका है डियर आपका। ठीक है, वहाँ से अब आपके जो भी सपने हैं उनकी तरफ आप एक्शन लोगे। कुछ फैमिली में ऐसा टावर मोमेंट आया था आपके बीच में जिससे आपने भगवान का रास्ता पकड़ा था, आप भगवान की तरफ आगे बढ़ गए थे। बहुत माइंडली बहुत डिस्टर्ब रहे थे आप, बहुत ज़्यादा, जैसे किसी ने चीट किया हो। आप बार बार आपकी एनर्जी वहीं पर जाके आप बहुत ज़्यादा अकेले हुए थे डियर। आप अकेले ही सफ़र कर रहे थे उस चीज़ में। ठीक है, आप अपनी फैमिली के लिए एक ऐसे इंसान थे, आप अकेले ही इंसान थे जो आप और जैसे होता है ना घर में कोई और होता है, जैसे और हेल्प करने वाला, फाइनेंशियली हेल्प किसी से मिल जाती है, लेकिन आपकी फैमिली में और कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हो उनकी देखभाल करने के लिए, अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की, अपने आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग भी हो सकता है तो उसकी भी हेल्प करने के लिए आप ही थे। ठीक है, तो वहाँ से आप अकेले ही सफ़र कर रहे थे, लेकिन साथ में कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई जिसमें आपने बिल्कुल बांध के रखा हुआ था आपको, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं देखो आपको ये बताऊँ कि वो जो सिचुएशन थी, जो टावर मोमेंट आपकी फैमिली के बीच में आया था जिससे आपकी एनर्जी रुक गई थी, बहुत कुछ करना चाहते थे आप अपनी फैमिली के बारे में। ठीक है, तो वो सारी सिचुएशन अब आप अपनी फैमिली के लिए डियर बहुत कुछ कर पाओगे। ठीक है, अब क्योंकि पता है आपने सब भगवान के ऊपर सरेंडर किया था, सब भगवान के ऊपर छोड़ा था। आप इमोशनली हर्ट हुए थे ना किसी से, आप भगवान की तरफ बढ़े, वहाँ से उन्होंने आपका हाथ थामा, आपने कुछ प्रार्थना की थी भगवान से, तो प्रार्थना ईश्वर ने आपकी सुनी है। ठीक है, एंजल आपके साथ रहते हैं हर वक्त, आपकी फैमिली को और आपको प्रोटेक्ट करते हैं वो हमेशा। ठीक है, वो आपकी लाइफ में आपको अब जो सिचुएशन थी, जो जैसी सिचुएशन आपने फेस करी थी ना डियर, आपको अब एंजल और भगवान यही बोल रहे हैं कि आपको दोबारा उस सिचुएशन में नहीं जाना है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, एक बाउंड्री बना के रखनी है आपको अपनी। आप क्या हो ना, बहुत भोले भाले लोग हो, हर किसी की बातों में आ जाते हो डियर, तो वो काम आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वो आपको कोई भी चीट कर जाता है, इफ़ेक्ट आपके ऊपर जाता है, आपके ऊपर जाता है तो आपकी पूरी फैमिली के ऊपर जाता है। ठीक है, जो चीज़ आप सहन ही नहीं कर सकते हो, आप अपनी फैमिली को पहले प्रायोरिटी देते हो, पहले आप फर्स्ट आप अपनी फैमिली को करते हो कि नहीं, मेरी फैमिली से बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली बस। और ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब आपको ये कि बहुत ज़्यादा मतलब एक मनी या बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई मेरी लाइफ हो, नहीं, वो भी नहीं है आपका। ठीक है, एक सिंपल सोबर, बहुत सब आराम से सुखी आराम से रहें, वो सारी चीज़ें आप अपनी फैमिली को देना चाहते हो डियर। आप अपनी फैमिली में इंजॉय करना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो वो सारी विश आपकी अब पूरी होने वाली है। ठीक है, वो सिर्फ सिचुएशन से, देखो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो कार्ड था ये फर्स्ट में ही आया था, उसके कार्ड जस्ट की जो भी सिचुएशन थी, अब आप एक्शन लोगे अपनी फैमिली के लिए, जो भी सपने थे ना उनके लिए आप एक्शन ले रहे हो, क्योंकि टावर के नीचे जस्ट कार्ड आया था व्हील ऑफ फॉर्चून का। जो भी टाइम था, गलत टाइम था, वो निकल चुका है, आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू साइकिल आपकी स्टार्ट हुई है। जो वो साइकिल, जो भी टाइम अब आपका आ रहा है ना डियर, वो आपके हक में है, किस्मत आपके साथ है, समय आपके साथ है, अब जो भी काम होएगा आपके अनुसार होगा। ठीक है, भगवान आपकी सुन रहा है अब यहाँ पर। जो भी मेंटली प्रॉब्लम थी ना, आपकी सिचुएशन थी, आप बार बार कुछ चीज़ों को बार बार माइंड में रिपीट कर रहे थे, वो वहाँ से उस सिचुएशन से भी निकल रहे हो आप। पूरा फोकस आप अपनी फैमिली के ऊपर देने वाले हो। आपका सपना क्या है? आपका सपना यही है, बस मेरी फैमिली खुश रहे, अच्छे से रहे, प्यार से रहे, क्योंकि आप अकेले पर्सन हो अपनी फैमिली में, आप अकेले ही सफ़र कर रहे हो। तो भगवान आपको मैसेज यही दे रहा है कि जो भी सिचुएशन थी आपकी
माइंड से रिलेटेड आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, कुछ सोच नहीं पा रहे थे, आप हैंग हुए पड़े थे, तो हैंग का रिवर्स का कार्ड आया है। आप बिल्कुल अब एक्शन लेने वाले हो। हैंग की पोजीशन के जस्ट के नीचे का कार्ड था, आपको एक्शन लेना है, अपनी फैमिली के लिए आगे बढ़ना है। ठीक है, टाइम बिल्कुल आपके अनुसार है। जो आप करोगे आपको उसमें सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है। ठीक है डियर, और आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपको बहुत खुश करने वाला है, आपकी फैमिली में बहुत खुशियां भरने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो भी मैंने बोला था ना, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आप अकेले सपोर्ट कर रहे हो, फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम है, इसमें भी फाइनेंशियली आपको ये कार्ड यही बताता है डियर। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा आप अपने आप को एक स्वाभिमानी हो, आप किसी से हेल्प लेना भी नहीं चाहते हो डियर। ठीक है, आप अकेले ही आप अपने लिए कर रहे हो। मैंने पहले ही बोला था आपको, आप शॉर्टकट नहीं चाहिए आपको जो भी पैसा चाहिए आपको आपकी मेहनत का चाहिए, क्योंकि आप जानते हो आपके सोच विचार बहुत अच्छे हैं। क्योंकि अगर मेहनत का होगा तो वही पैसा, वही सारी चीज़ें खुशियाँ दे सकती हैं हमें। ठीक है, वो लॉन्ग टाइम तक आपको खुशियाँ दे सकती हैं, और आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, सभी जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है डियर, तो जो भी सिचुएशन थी आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर पाओगे। आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, हैंग की पोजीशन से निकल रहे हो, एक्शन ले रहे हो, आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ होने वाली, सेलिब्रेशन करने वाले हो आप अपनी फैमिली में, और एंजल आपके साथ हैं। आपका भाग्य का चक्र अब एक न्यू साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है डियर। ठीक है, तो पाइल 2 अब आपका जो भी फैमिली से रिलेटेड आपका जो भी था आपका वो पूरा हो रहा है। ठीक है, किसी किसी का यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर से रिलेटेड आप बहुत मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो आपको सक्सेस मिलेगी, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको एक्शन लेना होगा, आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर कोई यहाँ पर ये है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, तो आपको स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे बढ़ना है। आपका सपना यही है कि मुझे स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत मतलब एक सफलता मिले, हर चीज़ में मैं भगवान के नज़दीक जाऊं। तो उनके लिए भी वो टाइम आ चुका है कि बिल्कुल आप अपनी सोल से जुड़ोगे। डियर, यहाँ पे यह आ रहा है आपके लिए कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन करो। ठीक है, किसी किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट था, तो वो अब आपकी लाइफ में एंजल ऐसे ऐसे पर्सन को भेज रहे हैं जो आपकी लाइफ को बिल्कुल सेटल करेंगे। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है, किसी की लाइफ में किसी का सपना था कि मेरा लाइफ पार्टनर मेरे पास आ जाए, तो वो आ रहा है, एंजल्स उसको भेज रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पे जिसके जो भी सपने थे वो मुझे कंप्लीटली होते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी की हेल्थ से रिलेट ठीक होना चाहता था, कोई फैमिली के लिए करना चाहता था, कोई करियर से, कोई स्पिरिचुअली, सबका मुझे ये व्हील ऑफ फॉर्चून यही कार्ड बता रहा है कि सबके सपने कंप्लीट होने वाले हैं। जो टाइम था वो कुछ ऐसा था कि आपको लेना था, उसे कंप्लीट करना था डियर। ठीक है, अब लेते हैं हम यहाँ से एनिमल स्पिरिट गाइड्स। ठीक है, ये कार्ड बताता है आपका कि आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा, ठीक है, और सेक्रल चक्रा आपका हील हो चुका है। ठीक है, आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपको यही बता रहे हैं कि आपको एक आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक ऐसा एनर्जी आती होगी जो आपको फील करनी है, आपको मेडिटेशन करना है। आपको ये जो सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है ना डियर, ये नीचे से सेकंड और थर्ड नंबर का होता है। ये क्रिएटिविटी, ठीक है, और स्पिरिचुअल जर्नी में आपको फ्री होने के लिए बोला जा रहा है। आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम कर सकते हो, उसमें सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। आपका अगर ये सपना था कि आपको उस चीज़ में अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, कोई सक्सेस आपके हाथ नहीं लगी, तो वो डियर पहले आपका सेक्रेल चक्रा था ना, वो ब्लॉक था, अब वो आपका हील हो चुका है। सोलर प्लेक्सस चक्रा भी आपका हील हो चुका है, तो उसमें जो एनर्जी फ्लो हो रही है आपकी नीचे से,
वो आपको मेडिटेशन के थ्रू हार्ट चक्र तक लानी है, ताकि वो स्थिर हो जाए और आप अपने आप को प्रूफ कर पाओ। अपने आप को समझो डियर, ठीक है। अपने आप को एक मेडिटेशन के थ्रू एक, वो कहते हैं ना, पावर में लाओ, एनर्जी दो अपने आप को, मेडिटेशन करो, जिससे बहुत ज़्यादा आपको पता चलेगा। आपको अपनी क्रिएटिविटी खुल के करनी है, बताना है सबको, फ्री हो जाओ। स्पिरिचुअल जर्नी में भी यही है, आप फ्री रहो, कोई टेंशन मत करो, सब सरेंडर कर दो। तो आपके 2 चक्र हील किए जा रहे हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो डियर, ठीक है। ये कार्ड आपका ये बता रहा है, चक्रा विजडम कार्ड से निकाला था। मिस्टिक्स यही बता रहे हैं, इस पाइल 1 आपको इंट्यूशन बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन आप उस पर मतलब एक बिलीव नहीं कर पाते हो, सोच नहीं पाते हो ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं जो आपके सामने आना बाकी है, अभी बहुत सारी चीज़ें। तो आपको अपनी अंतरात्मा से जोड़ना है, मेडिटेशन करना है। दोनों कार्ड आपके मेडिटेशन के आए हैं, पाइल 2। तो आपको इंट्यूशन बहुत ज़्यादा होता होगा, पहले से पता चल जाता होगा चीज़ों के बारे में, ठीक है। ये थर्ड आई चक्रा का कार्ड है डियर। तो पाइल 1 आपकी थर्ड आई बहुत एक्टिव है, आपको पहले से चीज़ों के बारे में पता चल जाता, अगर संदेह होता होगा आपका, पता चलता होगा, लेकिन आप विश्वास नहीं कर पाते हो उनके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि किसी भी आप, अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें लगती है कि नहीं समझ में आती है, तो किसी बड़े बुजुर्ग से आप पूछ लो उस चीज़ के बारे में, वो पता चलेगा। और शक मत करो उस चीज़ के ऊपर, आप समझो उस चीज़ को कि क्यों हो रहा है, कैसे। जब आप उस पर बिलीव करने लग जाओगे तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और आगे बढ़ोगे, ग्रो करोगे, ठीक है। आपको कृष्णा जी क्या बोल रहे हैं? कृष्णा जी आपको यही बोल रहे हैं, टोटल सारे कार्डों में पाइल 1 आपके लिए मेडिटेशन बोला जा रहा है कि मेडिटेशन करो और फ्री रहो। मेडिटेशन करने से आपकी सोल फ्री रहेगी। आप मेडिटेशन आपकी आत्मा की एक वो जो एनर्जी, भूख होती है ना, वो है। आप जितना मेडिटेशन करोगे आपकी सोल उतनी फ्री रहेगी। कृष्णा जी देखो आपको यही बोल रहे हैं, आप केवल चिंता क्यों करते हो? तुम किससे डरते हो? तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। न आत्मा जन्म लेती है न मरती है, ठीक है। तो कृष्णा जी के मैसेज यही है आपके लिए कि डरो मत, कोई कुछ नहीं कर सकता है आपका, ठीक है। डरने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। क्योंकि सोल जो होती है ना डियर, वो बहुत कुछ जानती है, बहुत कुछ समझती है। तो आप अपनी सोल से जुड़ने की ज़रूरत है। सब कार्ड यही बोल रहे हैं, आत्मा से जुड़ो, डरो मत किसी चीज़ से, आगे बढ़ना है आपको, बहुत कुछ देखना है। और जो आपके सपने थे वो कंप्लीट होंगे, ठीक है। आपने जितनी मेहनत करनी थी करी, और आगे भी करोगे आप लोग, मुझे यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है। पाइल 1 आपके लिए, तो ये थे पाइल 1 के लिए कि क्या आपके सपने हैं, ठीक है। तो आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय पाइल 1। हाय पाइल 2। तो जिसने भी पाइल 2 ये कार्ड चुना था, ये उसकी रीडिंग अपन स्टार्ट करेंगे कि आपके सपने क्या हैं, कौन से हैं आपके सपने, किससे रिलेटेड हैं, ठीक है। और उसके लिए क्या गाइडलाइंस है आपके लिए, हम यही देखेंगे। पहले हम देखेंगे टेरो से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। ओके फर्स्ट कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी गुड। ओके एंजल, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल। ओके थैंक यू। देखो पाइल 2 आप है ना, आपके एनिमल स्पिरिट गाइड शायद आपको
डॉगी के रूप में बहुत ज़्यादा आपको वो करते होंगे, गाइड करते होंगे। आपके घर में कोई डॉगी भी हो सकता है, ओके। और अगर नहीं है तो प्लीज़ आप रोडीज डॉग जो होते हैं उनको आप फीड करें, उनको आप फूड प्रोवाइड करें, ताकि आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स और आपसे कनेक्ट हो सकें, ठीक है। ओके, तो देखते हैं हम आपके क्या सपने हैं और आपके लिए क्या गाइडलाइंस आ रही है इसके लिए। ओके, हाँ, क्वीन ऑफ वांड्स। फर्स्ट कार्ड आया था आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, सेकंड था आपका स्ट्रेंथ, ओके, और थर्ड था आपका एट ऑफ वांड्स, ओके, 10 of swords, 5 of wands, pentacles, queen of wands, okay, knight of, 2 कार्ड्स और लेंगे हम डियर इसमें, पेज ऑफ कप्स, द एम्परर, 2 कार्ड्स यूनिवर्स प्लीज, 2 कार्ड्स यूनिवर्स प्लीज, 2 कार्ड्स यूनिवर्स। देखो डियर, यहाँ पर तो टोटली मुझे किसी के करियर का नज़र आ रहा है, किसी के फाइनेंस नज़र आ रही, किसी के इमोशनल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी एनर्जी है यहाँ पर। 2 कार्ड्स प्लीज, 2 कार्ड्स, प्लीज 2 कार्ड्स यूनिवर्स, 2 कार्ड्स, ओके। देखो टेरो से डियर आपका यहाँ पर यही लग रहा है कि आपको अपने करियर बहुत फोकस कर रखा है, अपने करियर में आप बहुत कुछ करना चाहते हो डियर। कोई इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, ठीक है, बिल्कुल एंडिंग हो चुकी है। जिसने भी इमोशनली जो हर्ट हुआ था कि उसके सपने, शायद बहुत कुछ ऐसे सपने थे जो मतलब पूरे नहीं हुए कंप्लीटली, वो बिल्कुल एक पेनफुल स्थिति में था, ठीक है। शायद किसी ने बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट किया था, किसी ने, जैसे करियर से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ इनके साथ चीटिंग करी है, ठीक है। आपको किसी ने कुछ प्रॉमिस किया है, लेकिन वो प्रॉमिस आपके साथ पूरा नहीं किया डियर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन आपने अपनी स्ट्रेंथ बना के रखी है। आपने मतलब एक होता है ना गिव अप कर देना, वो नहीं किया डियर आपने। पाइल 2, क्यों? क्योंकि आपने कार्ड ही चुना है करेज का। जस्ट करेज के नीचे का कार्ड देखो, स्ट्रेंथ। आप ऐसे हो, ठीक है, आप ऐसे हो। भले किसी ने आपको चीट किया हो अपने करियर में, आप आगे बढ़ना चाहते थे, आप कुछ करना चाहते थे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक उस एनर्जी में चले गए थे कि जहाँ पे आपने सब कुछ खो दिया था, कुछ कर ही नहीं पा रहे थे आप, ठीक है। लेकिन अपने एक अपनी स्ट्रेंथ है ना, एक होप, वो बरकरार रखी। आप बहुत ज़्यादा, ये पाइल 2 में भी कार्ड आया था, पाइल 1 में सॉरी। आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन हो जो आप किसी से हेल्प, मतलब एक स्वाभिमानी हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ूँगा, मैं करके दिखाऊँगा,
वो वाली एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपने है ना बहुत सारी किसी किसी ने है ना बहुत सारी चीज़ें अपने, उनके अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि बहुत सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में वो कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को वो कुछ भी काम कर सकते हैं वो। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि आप मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या करना चाहिए मुझे, तो आप मैं पायल 2 में आपको यही कहूँगी कि आप कुछ भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है। आप खुद एक ऐसी एनर्जी हो, आप एक, मुझे यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, कि वो कुछ भी करने के लिए रेडी है। अभी आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो बहुत ज़्यादा, आपने अभी कुछ सीखा है, आप लर्निंग स्टेज पे चल रहे हो आप अभी। ठीक है, आपको जिस पर्सन ने भी चीट किया था, बहुत इमोशनली हर्ट किया था, वहाँ से ही आपकी अवेकनिंग हुई है। वहाँ से ही सब कुछ आपने अपने बारे में जाना है कि आप कितने साहसी हो, कितने बहादुर हो, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलता। ठीक है, फर्स्ट कार्ड ही आपका व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है डियर। ठीक है, अब आपके जो भी सपने थे ना, जो भी सिचुएशन थी, वो सब कंप्लीट पूरे होने वाले हैं। ठीक है, आप अपने करियर में एक ऐसा ओहदा लेने वाले हो, एक ऐसी कुर्सी लेने वाले हो, बहुत बड़ी एक, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। ठीक है, एक आप किसी चीज़ को आप पकड़ते नहीं हो, या तो पकड़ते हो तो उसे कंप्लीटली आप पूरा करते हो वो काम को। आपको फ्लावर से बहुत ज़्यादा प्यार हो सकता है डियर। आप, आपके कर्ली हेयर हो सकते हो, आप बहुत चार्मिंग हो सकते हो, बहुत स्मार्ट हो सकते हो, आप अपनी चीज़ों के लिए बहुत पजेसिव रहते हो कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। बहुत आप स्पीड से कोई, मैं एक बार बता दूं पायल 2, बहुत स्पीड से आपकी तरफ कोई पर्सन आ रहा है अभी इस वक्त। ठीक है, तो थोड़ा सा उस पर्सन से अलर्ट रहिएगा। क्यों? क्योंकि वो पर्सन फिर से आपको कहीं ना कहीं किसी गलत चीज में ना डाल दे डियर। ठीक है, आपने जो पोजीशन हासिल करी है ना डियर, आपने करियर में बहुत, मतलब एक करियर में अपना बहुत कुछ दबदबा बना के रखा हुआ है। अभी आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी स्टेज पे, तो बहुत बड़े एक पोजीशन ले रखी है आपने, तो उस पोजीशन को हिलने मत देना डियर। ठीक है, वो पोजीशन आपको ऐसे ही नहीं मिली, बहुत कुछ फेस किया है आपने, बहुत कुछ देखा है आपने अपनी लाइफ में, ऐसे ही नहीं किया है। तो कि एवं कोई आके ऐसे कोई हिला के नहीं चला जाए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा उस चीज़ से। और आपने बहुत ज़्यादा, आप मेंटली डिस्टर्ब थे किसी चीज़ से, तो वहाँ आप बहुत ज़्यादा, मतलब यूनिवर्स आपको, भगवान आपको ऐसे ऐसे मैसेज दे रहा था, लेकिन आप उस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे थे डियर। ठीक है, तो अब आप उस एनर्जी से निकलोगे और भगवान के दिए गए मैसेज को आप रिसीव करोगे। ठीक है, भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कोई ऑफर आपको मिलने वाला है और आप इस एनर्जी में आने वाले हो। ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत ग्रोथ आ रही है आपके, आपकी इमोशनल लाइफ में भी बहुत ग्रोथ आ रही है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है डियर। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा, मतलब एक कैसे नेचर से कनेक्ट होने वाले पर्सन हो। आप अपने आप को बहुत, में एक सेल्फ लव करते हो, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक तबज्जुम देते हो डियर, जो कि देना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है कि नहीं अब मुझे उस सिचुएशन में पढ़ना ही नहीं है, मुझे उस सिचुएशन में जाना ही नहीं है, मैंने बहुत कुछ देख के आया हूँ, अब नहीं करना मुझे वो सारे काम, अब मुझे अपने लिए जीना है, मुझे यहाँ पर। तो मुझे पायल 2 आपको, आप अपने बारे में ज़्यादा फोकस हो, आपको अपने करियर पे आपका सपना है कि हाँ मैं करियर में आगे बढ़ूँ, अब मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अब किसी ऐसी चीज़ को, किसी एनर्जी को मैं ऐसे नहीं लेना चाहता हूँ। तो आपका सपना यही है, आपको खुद को प्यार करना, खुद पे टाइम लगाना। ठीक है, खुद के लिए जीना।
खुद का कैरियर बनाना, क्योंकि आप अपने आप को समझ गए हो आप, ठीक है। आप आपका जो टाइम था ना बहुत अच्छा आ रहा है टाइम। जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो दूर होने वाली है आपकी, दूर हो भी चुकी होगी शायद आपकी, ठीक है। आप अपने कैरियर पर बहुत ज़्यादा फोकस हो आप अभी। आपको थोड़ा सा यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना के, ताकि एक दायरा हो कि हाँ इस दायरे के बाद मेरे मेरे साथ कोई नहीं आएगा, ठीक है। मैं जितना अलाउ करूँगा किसी को वो उतना ही आएगा मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको प्रपोज भी कर सकता है डियर, लव रिलेटेड, ठीक है। आप टोटली पायल टू, आपका टोटली आपका सपना यही है कि मैं करियर में बहुत ग्रो करूं, आगे बढ़ूं और एक ऐसी कुर्सी हासिल करूं, एक ऐसा ओहदा हासिल करूं जिसे मैं प्राउड, अपने आप में ही प्राउड फील करूं, ठीक है डियर। तो यहाँ पर यही है। आप बहुत साहसी हो, बहुत हिम्मत वाले हो, बहुत पैशनेट हो और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, सेल्फ लव करने वाले हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत चार्मिंग हो। और मुझे यहाँ पर टोटली एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी ही नज़र आ रही है। ये देखो कार्ड्स, टोटल डिवाइन फेमिनाइन। आप एक लेडीज हो जो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा एंजल से कनेक्ट हो, ठीक है डियर। आप कुछ भी कर सकते हो। आपकी जो पेनफुल स्थिति ना, एंजल आप ये बता रहे, जो पेनफुल स्थिति थी वो डियर वो चली गई आपकी। इस इमोशनली हर्ट हुए थे, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा स्पीड से आके बहुत ज़्यादा हीट किया था, ठीक है। ऐसे हो गए थे आप, किसी की नहीं सुन रहे थे, किसी की नहीं मान रहे थे, तो सिचुएशन सारी चली गई है आपकी, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, ये टाइम था, ये एक ऐसा टाइम था जो आपको कुछ सिखाने के लिए आया था डियर। आपने वो सीखा है, आप आगे बढ़े हो, ठीक है। आपने वो सारी चीज़ें सीखी हैं, ये सारी चीज़ें सीखी हैं डियर। स्ट्रेंथ आई है आपके अंदर, कुछ भी कर सकते हो आप, समझ गए हो आप अपने आप को, क्योंकि आप एक शेर हो, ठीक है। आप इंजॉय करने वाले हो अपनी चीज़ों का, बहुत ज़्यादा आप अंदर ग्रोथ आ रही है। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत दमदार हो सकता है, लोग आपकी ड्रेसिंग सेंस की बहुत तारीफ कर सकते हैं, करते होंगे। नेचर से बहुत कनेक्ट हो आप, ज्वेलरी का बहुत हो शौक हो सकता है आपको। तो पायल 2 आपके लिए, आपका सपना कैरियर, खुद पे फोकस कर रहे हो आप, ठीक है। आप एनिमल स्पिरिट गाइड्स, ये देखिए क्या बोलूँ फिर मैं आपको, कार्ड स्ट्रेंथ, आप खुद ही, ये डिवाइन फेमिन, ये ग्रेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन, सॉफ्ट एंड हार्ड एंड फाइंड योर फ्लो। आपके अंदर एक बहुत सुंदर चेंज आने वाला है, बहुत ही प्यारा चेंजेस आने वाला है, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत आप एक ईमानदार पर्सन हो। अब आप उसको आगे बढ़ाओ, आप आगे बढ़ो, ठीक है। और उसके प्रभाव देखो कि क्या है, ये कैसे है, ठीक है। आपको करना क्या है डियर, आप बहुत कोमल हो आप, ठीक है। इतने कोमल हो आप अपने आप को, दिल को और कोमल, थोड़ा सा और कोमल करने की ज़रूरत है आपको। आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का प्रतीक हो डियर। आपको अपनी आत्मा से जुड़ने की ज़रूरत है। आप अपने प्रति तो सच्चे हो, आप दूसरों के लिए भी उतने ही सच्चे हो पायल 2, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स आपको, ब्रह्मांड आपको ये आपको यही बोल रहा है कि आप थोड़ा सा अपने आप को, आंतरिक चीज़ें हैं ना जो आपके अंदर की खूबसूरती है ना, उसको फ्री करो, ताकि उसको सब देखें, उसको प्रकाश में आने दो, उसको फैलने दो उस एनर्जी को। आप एक हीलर भी हो सकते हो, ये देखो
आप एक हीलर हो। ये क्या है? ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हीलर, कुछ भी कर सकता है। आप एक हीलर हो। आप अपने कुछ भी एनिमल्स बोल रहे हैं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो डियर। ठीक है, आप उनकी हेल्प लो। आप अपनी सोल से जुड़ो। बहुत अच्छा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। बहुत प्योर हार्टेड पर्सन हो आप। आपके अंदर की आंतरिक जो चीज़ें हैं उनको बाहर लाओ ताकि दुनिया आपको समझे, दुनिया आपको जाने। ठीक है, कुछ सीखा है आपने, बहुत मेहनत करी है पायल 2। चक्रा से मैंने लिए थे आपका थ्रोट चक्रा। आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। आप शायद बहुत ज़्यादा अपने में ही रहते हो। आपके दोस्त कम हो सकते हैं, लिमिटेड बातें करते हो आप डियर। ठीक है, यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप अपने आप को चेंज करो। विश्वास रखो आप अपने ऊपर कि आप ऐसे हो। आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप विश्वास नहीं कर रहे हो आप अपने ऊपर, तो थोड़ा आप विश्वास करो आप अपने ऊपर। यहाँ पर आपका थ्रोट चक्रा, थोड़ा सा उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है आपको। थोड़ा सा आप अवेयर रहो, जागरूक बनो अपने लिए। ठीक है, शायद आप गुस्से में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल जाते हो किसी को जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इल्यूजन में बहुत रहते हो आप। एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं, इल्यूजन बहुत आते होंगे। आप बहुत शक करते हो शायद, तो आपको यही बोला जा रहा है यहाँ पर कि थोड़ा सा अपने आप पर फेथ रखो, अवेयर रहो, और आपको थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको बदलने की ज़रूरत है। आपको ये जो नेचर है आपका, थोड़ा सा इससे बदलो डियर। बाकी बहुत बढ़िया है, आप प्योर हार्टेड पर्सन हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़ा लोगों से अब दूर हट रहे हो। ठीक है, कृष्णा जी देखो आपको ये बोल रहे हैं, लव एंड टेक केयर ऑफ योर मदर। आप अपनी माँ से हर चीज़ को शेयर कर सकते हो, उनको प्यार दिखा सकते हो। अपना अपना टाइम स्पेंड करो अपनी माँ के साथ, क्योंकि हमको अपनी माँ से ज़्यादा और कोई नहीं जानता है डियर। कीप इन योर थॉट्स। कृष्णा जी आपको कह रहे हैं कि आप अपने विचारों में, अपनी सोच में मुझे रखो। आपके सारे काम बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से होते चले जाएंगे, क्योंकि आपकी सोच और आपकी थॉट्स में कृष्णा जी रहेंगे तो वहाँ पर कुछ गलत हो ही नहीं सकता पायल 2। क्योंकि इतनी इतनी प्योर एनर्जी जब आपकी थॉट में रहेगी, आपके विचारों में रहेगी, तो वो गलत हो ही नहीं सकते। इसलिए कृष्णा जी ये कह रहे हैं सब मेरे ऊपर छोड़ो और आप आराम से रहो। ठीक है, तो पायल 2 ये थे आपके मैसेज। आई होप आपको रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, बाय पायल 2, बाय।